हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड एक्सरसाइज 13.3 जिसमें हमने पहले 4 सम कर लिए थे। नाउ कमिंग अक्रॉस द फिफ्थ वन। तो फिफ्थ वन है हमारे पास यहाँ पे। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर, बी केयरफुल। इन द फिफ्थ वन व्हाट आर गिवन हियर, देयर इज अ कंटेनर दैट इज शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। समझो यहाँ पे जो ये है इसका रेडियस आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, हाइट आपको पता है यहाँ पे ये है 15 सेंटीमीटर। इट इज़ लोडेड विद आइसक्रीम, ये फुल है आइसक्रीम के साथ, इसको आपने फिल कर रखा है। फाइन, तो इट इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम। अब आपने करना क्या है, दिस आइसक्रीम दैट इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। तो देयर इज अ कोन जिसका हाइट आपके पास यहाँ पे क्या है 12 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो ये आइसक्रीम को इसमें फिल करना है, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। तो आपने ये जो आइसक्रीम है इसको यहाँ पे फिल करना है ऐसे कोन में। आपने बताना है हाउ मेनी सच कोन्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने ऐसे कोन हम यहाँ पे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, लेट एन सच कोन्स कैन बी फॉर्म्ड, देन जो आपके पास यहाँ पे quantity of ice cream used in n cones will be equal to quantity of ice cream in cylindrical container। क्योंकि आपके पास जितनी भी ये क्वांटिटी थी आइसक्रीम, आपने उससे क्या करना है, इन कोन को फिल करना है। तो ऑब्वियस बात है जो ये क्वांटिटी है वो पूरी की पूरी क्वांटिटी किस में जाएगी, कॉन्स में। तो उन कॉन का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे किसके इक्वल होगा, क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम डेट इज कंटेन्ड इन सिलेंड्रिकल कंटेनर। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, डेट इज व्हाट आई कैन से वॉल्यूम ऑफ एन कॉन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल और कंटेनर। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ एन कॉन, एक कॉन का वॉल्यूम निकाल दो, ये क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई डेट बाई एन। ओके, बट बी केयरफुल, जब मैं यहाँ पे कौन का वॉल्यूम निकालूंगा, यस डेट इज द मेन थिंग। ये कौन जो है डेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फिगर्स, प्लीज बी वेरी केयरफुल, जहाँ पे आपको केयरफुली चलना है। ये जो कौन है, ये कौन आपके पास यहाँ पे 2 फिगर्स का कॉम्बिनेशन है, एक तो क्या है कॉनिकल पार्ट और एक क्या है हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो इन दोनों के वॉल्यूम आपको लेके चलने पड़ेंगे, याद रखिएगा, समझे। तो मैं कहता हूं कि एन टाइम वॉल्यूम ऑफ कौन, तो कौन क्या है, कौन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ एन कौन के लिए क्या करेंगे, पहले एक कौन का वॉल्यूम निकालो। एक कौन का वॉल्यूम क्या आएगा, कॉनिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दिया, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एन से मल्टीप्लाई किया तो ये एन के एन कॉन्स का वॉल्यूम आ गया। अब ये काम होने के बाद आपके पास अगला काम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, यहाँ पे क्या है पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। अब देखो इनमें से कुछ कॉमन आता है क्या, एनीथिंग इफ यू कैन टेक एन एज अ कॉमन वन फ्रॉम हियर। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, साथ में 3b, तो पाई अपॉन 3, यहाँ पे क्या आ गया आर स्क्वायर, कॉमन निकाला, n साथ में यहाँ पे पड़ा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैंने पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर को कॉमन निकाला, यहाँ पे h प्लस यहाँ पे क्या आ गया 2 टाइम r, पाई और पाई दे विल गेट कैंसल। लेट वी नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू n अपॉन 3, छोटे वाला r कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9। अब ये छोटे वाला h कितना है 12, ये हाइट है, हाइट ऑफ व्हाट कौन, प्लस आगे 2 टाइम r, तो 2 टाइम r का मतलब 2 टाइम 3 6 आ गया। कैपिटल R आपको क्या दिया है 6 के एकल दिया है, एंड जो कैपिटल H है वो आपको यहाँ पे क्या दिया था 15। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 15 फिल कर देते हैं, सोल्व करके देखते हैं। तो 18,354 यहाँ पे क्या गया 36 इंटू 15, तो 18 के साथ कैंसिल कर दो, 18 2 18 3 3 1
35, तो n की वैल्यू क्या आएगी 10, तो 10 सच कॉन्स कैन बी फिल्ड। तो 10 such cones you can definitely fill there, ओके। तो ये आपके पास बच्चे यहाँ पे आंसर आ जाएगा अल्टीमेटली जो हमने निकालना था। देन कमिंग टुवर्ड द सिक्स्थ वन, सुनो, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन, ये ना सिल्वर कॉइन है आपके पास यहाँ पे, मान लीजिए एक, ये हम यहाँ पे कॉइन को लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो आपको दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर, तो मतलब रेडियस क्या आएगा, डेसिमल को उठाया तो अपॉन 200, 25 के साथ ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, तो रेडियस यहाँ पे कितना आ गया 7.8। एंड देन जो इसका थिकनेस है, मतलब ये हाइट होगी एक तरीके से, ये 2 mm, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो क्योंकि यूनिट्स यूनिफॉर्म रख लेते हैं फिलहाल के लिए, अपॉन 10 कर दिया। तो आपको ये दिया गया कि अगर मेरे पास ये कॉइन है, ठीक है, मैं ऐसे कितने कॉइन लेके चलूँ कि उनको मेल्ट करके अगर मैं उसको एक क्यूबॉइड अटेन करना चाहूँ तो वो मेरे को वहाँ पे मिल जाए जिसके की डायमेंशंस आपके पास 5.5 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर हो। तो हम कितने कॉइन्स को मेल्ट करें कि उनको मेल्ट करके मेरे को ये क्यूबॉइड मिल जाए, तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे क्या करो, लेट n सच कॉइन्स बी देयर, तो उन n कॉइन्स को मेल्ट करके जो आपके पास मेटल आएगा उसको मैंने कन्वर्ट करके ये क्यूबॉइड बनाना है, तो मतलब उन n कॉइन्स का जो वॉल्यूम है वो इस वॉल्यूम के इक्वल होगा। सिंपल सिचुएशन है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट n कॉइन्स बी मेल्टेड, देन यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स will be equal to volume of cuboid। अब वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स आपके पास यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये कॉइन क्या होता है सिलेंड्रिकल शेप में, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई, रेडियस यहाँ पे कितना है 7/8, पाई आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू क्या होगी 2/10, एंड आगे ये एक कॉइन का वॉल्यूम है तो n का क्या होगा, n से मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो डेट इज L इंटू बी इंटू एच। आप यहाँ पे जो पाई का वैल्यू को 22/7 यूज कर सकते हैं। लेट वी चेक, कैंसिलेशन करके यहाँ पे कहते हैं ये 10 और 10 कैंसिल। अच्छा, n की वैल्यू को फिल कर देते हैं पाई की वैल्यू को फिल कर देते हैं 22/7, यहाँ पे 7/8। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा और कैंसिलेशन कर लेते हैं, ये 2 के साथ कैंसिल किया, यहाँ पे क्या गया 4, और ये जो है ये 7 5 35, 5 के साथ यहाँ पे कैंसिल किया 2, और ये 2 के साथ यहाँ पे कैंसिल किया तो 5 आ गया। तो अब यहाँ पे देखो n तो ऐसे ही, पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पे 7/8 इंटू 1/4 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 55 इंटू 5। तो अगर आपने इसको सोल्व किया, अब यहाँ पे देखो ये 7 और 7 भी कैंसिल हो गया आपके पास यहाँ पे। देन अगर आप यहाँ पे इसको फर्दर सोल्व करोगे 11 2 11 5 55, ये 2 के साथ यहाँ पे 4 आपके पास यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा n अपॉन 4 इंटू 4, और यहाँ पे 5 इंटू 5 25। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन आनी चाहिए वो नंबर ऑफ कॉइन्स बचे आपके पास यहाँ पे
400 कॉइन्स आने चाहिए। तो 400 कॉइन्स दैट वी मेल्टेड, ओनली देन यू आर गोइंग टू गेट सच अ क्यूबॉइड देयर। तब आपको ऐसा क्यूबॉइड वहाँ पे मिल पाएगा जो आप चाहते हैं। देन कमिंग टुवर्ड द सेवंथ वन, एक सिलेंड्रिकल बकेट आपको दिया गया। ये जो है ये आपको 32 सेंटीमीटर हाई दिया गया है और इसका बेस रेडियस दे रखा है 18। ये जो है ना इसको आपने फिल कर दिया विद सैंड। एक सिलेंड्रिकल बकेट है, इसको आपने सैंड से फिल कर दिया। अब ये जो सैंड है ना, इसको सैंड को मैंने ना ग्राउंड पे एम्प्टी कर दिया। इस बकेट को मैंने ग्राउंड पे एम्प्टी कर दिया और ये एक कॉनिकल हीप बना दी। बाद में ये सैंड को मैंने ये ग्राउंड के ऊपर ऐसे बिछा दिया, आप ये कह सकते हो। तो एक कॉनिकल हीप वहाँ पे बन गया और वो जो कॉनिकल हीप आपका बनना उसका जो हाइट है वो आपको दे रखा है। दिस हाइट इज गिवन टू यू एंड दैट हाइट इज गिवन 24 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, इसका रेडियस और स्लांट हाइट निकालना है। किसका? कॉनिकल हीप का। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना क्वांटिटी सैंड का यहाँ पे था वही क्वांटिटी सैंड यहाँ पे है, तो दोनों के वॉल्यूम तो आपस में इक्वल होंगे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ आप यहाँ पे लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ ये जो आपके पास सिलेंड्रिकल बकेट है विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। तो ये क्या आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। कॉनिकल हीप के लिए 1/3 पाई, यहाँ पे क्या आएगा छोटे वाला आर स्क्वायर इंटू एच, पाई और पाई कैंसल। अब कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 18 इंटू कैपिटल एच। यहाँ पे क्या आएगा 1/3, ये छोटे वाला आर हमने यहाँ पे निकालना है, इंटू एच की वैल्यू क्या है 24। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, ये 3 8 कैंसिल हो गए। तो अब आपके पास यहाँ पे इवन कैपिटल एच भी आपको देखा है, सोच के देखो कितना दिया है 32। यहाँ पे कितना आ गया 8 आर स्क्वायर, ये 8 के साथ यहाँ पे कैंसिल। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 18 इंटू 4। तो अगर मैं यहाँ पे रूट लिया तो इन दोनों 18 के लिए एक 18 और इस 4 का रूट 2, डेट विल बी 36 सेंटीमीटर। अब जैसे आपको आर मिल गया 36, अब क्या करना है, अब आपने एल की वैल्यू को निकालना है। तो एल स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या है और एच की वैल्यू क्या है। अब इसको चाहो तो आप इसके स्क्वायर करके बाद में रूट निकालो, या फिर इसका एक और सिंपल वे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये देखो, कैन आई राइट इट टू बी 6 इंटू 6 होल स्क्वायर, 6 इंटू 4 होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 6 का स्क्वायर अगेन 36 एंड 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16। इनमें से 36 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 36 इंटू 52। तो अब अगर आप यहाँ पे रूट लेके चलोगे तो ये क्या आएगा 36 इंटू 52। अब ये 52 को अगर मैं चाहूँ तो मैं आगे लिख सकता हूँ 4 इंटू 13। तो इसके लिए 6 और इसके लिए 2 बाहर आ गया, तो 6 इंटू 2 यहाँ पे क्या आएगा 12 रूट 13 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो डेट इज द वैल्यू बच्चे वी आर फाइनली गोइंग टू गेट। ओके, तो ये आपके पास है सम नंबर 7। तो इस मॉड्यूल में बच्चे हमने यही तीनों प्रॉब्लम कवर अप करने थे। इन द अपकमिंग मॉड्यूल द रिमेनिंग 2 प्रॉब्लम वी विल कंप्लीट, एंड वहाँ पे आपके पास ये जो एक्सरसाइज है पूरे का पूरा कवर अप हो जाएगा। थैंक यू।